हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल एजुकेशन सेंटर रामासी में स्वागत है। और हम लोग यानी कि पहला लेक्चर लेके आए थे हिंदी व्याकरण और हिंदी उसमें क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। और आज जो हम लोग का क्लास होगा वो लिपि और भाषा क्या है इस पे चर्चा करेंगे। और आप लोग को पहले वाला वीडियो अच्छा लग गया होगा। और अगर आपको पता नहीं है कि मेरा हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी क्या है, ये लेक्चर वन कहाँ पे है, तो आप चैनल पे जाइए और पहला वीडियो देख लीजिए कि कैसा आपको लगा। और उसी के अनुसार ये वीडियो हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आपको भी बहुत बेस्ट लगेगा पढ़ने में। और पिछला भी आप क्लास कर लीजिए हिंदी क्या है, तो आपको लगेगा कि हाँ हिंदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है। तो आज हम लोग जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा पहले भी पढ़े लेकिन हम कुछ नए चीजों को लेकर आए हैं और आसान तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और कोई भी एग्जाम हो आपका एकदम सब सवाल वहां पे बनने का काम होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि लिपि और भाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग पहले जाने की भाषा क्या है, उसके बाद में जानेंगे कि कौन भाषा का लिपि क्या हो सकता है। तो चलते हैं सबसे पहली बात की भाषा क्या है इस पे चर्चा करते हैं। भाषा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगा? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों, भाव, अनुभव और जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को भाषा कहा जाता है। बहुत जगह किताब में लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे पर प्रकट करता है तो उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों, भाव या अनुभव को दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग भाषा कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि भाषा का महत्व क्या हो सकता है, भाषा का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाषा के कारण ही समाज, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और ज्ञान का विकास हुआ है। हम लोग क्या देखें कि अगर भाषा नहीं रहता तो ना समाज की उत्पत्ति बढ़िया से चलता, न शिक्षा कोई ग्रहण कर पाता, न विज्ञान ठीक से डेवलप कर सकता था, न तो संस्कृति चलता। तो ये सब भाषा के कारण ही चल रहा है, ये सब का विकास हुआ है तो भाषा के कारण। भाषा नहीं होता तो हम लोग आपको आज नहीं पढ़ा पाते, आप मेरा बात नहीं समझ पाते। इसी तरह से ये सब कोई चीज नहीं हो सकता था बड़ी ठीक से, इसीलिए भाषा का कारण ही सब जो है विकास हुआ है। और हम लोग चलते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, या तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग भी समझ जाइएगा। या भाषा के प्रकार डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भाषा के प्रकार। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहां पे क्वेश्चन बनाए कि भाषा के कितने प्रकार है, ऑप्शन दे देंगे। लेकिन यहाँ हम जब पढ़ा रहे हैं थ्योरी, तो भाषा के प्रकार, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, वो चीज हम लिखेंगे। लेकिन अभी उतारिएगा नहीं, हम उतारने का समय भी आपको देंगे। पहले आप समझ लीजिएगा। बहुत सारा क्या करता है कि इधर पढ़ा रहे इधर छाप रहा है, तो वो सही नहीं होता है। ऑफलाइन क्लास में वही सब हम देखते हैं कैसा करने को मिलता है,
तो वो सब आधा अधूरा ज्ञान रहता है। तो आप लोग समझिएगा, भाषा का 3 प्रकार होता है। भाषा का 3, कहीं कहीं पे आप देखेंगे उपहार हिंदी व्याकरण जो किताब थे, तो उसमें देखा गया है कि भाषा का 2 का अगर चर्चा किया गया है, या बहुत सारा किताब में भी है कि लिखित और मौखिक। लेकिन हम लोग बहुत सारा किताब जो आते हैं प्रकाशन का, तो उसमें भी दिया गया कि भाषा 3 तरह की होते हैं। एक होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। दूसरा होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। हम लोग अभी इस तीनों के बारे में अच्छा से उदाहरण के साथ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और चलते हैं आगे, इसको आप उतार लीजिए। पहले हम उतारने के लिए आराम से टाइम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एकदम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी तरह से यहाँ पढ़ाएंगे, लाइव भी आएगी बीच में, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उतारिए इसको, या तो स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं, जल्दीबाजी की बात में उतार सकते हैं, या तो अभी उतारिएगा तो अभी उतार सकते हैं, वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हम लोग देखें कि भाषा में पहला बात है कि लिखित भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? जिस भाषा को लिखकर दर्शाते हैं वह लिखित भाषा होता है। या तो जिस भाषा को लिखकर समझाते हैं या दर्शाते हैं तो वह लिखित भाषा होता है। और यहाँ समझने वाली बात है कि लिख करके हम जिसको समझाएंगे उसी को क्या कहेंगे? लिखित भाषा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हम कैसे समझा सकते हैं? जैसे पुस्तक में लिखी गई बातें, वो क्या है? लिखित भाषा हो गया। जैसे कि और हम लोग उपयोग कर सकते हैं समाचार पत्र, समाचार पत्र, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? लिखित भाषा का, लिख करके हम लोग को समझा रहा है। तो दूसरा हम लोग क्या देखे थे? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जिस भाषा को बोलकर, जिस भाषा को बोलकर दूसरों के पास पहुंचता है, या पहुंचाता है, जिस भाषा को बोलकर दूसरों के पास पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे कि हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक का पढ़ाना, शिक्षक का पढ़ाना नहीं। और क्या हो सकता है? बोलकर और किसको हम लोग समझा सकते हैं? तो हम लोग समझा सकते हैं। और अपने से भी एक कमेंट में आप दीजिए कि क्या हो सकता है एग्जाम्पल में। जैसे शिक्षक को पढ़ाना, यानी कि शिक्षक का पढ़ाना, ये हो जाएगा। और आपको सूचना दे सकते हैं हम लोग कि टेलीविजन, टेलीविजन भी हो जाएगा आपका।
टीवी भी हो जाएगा, नहीं टेलीविजन टीवी हो गया, फोन हो गया, ये सारा चीज क्या हो जाए आपका, इस सबके सहायता से हम लोग को ये तो लिख के नहीं देगा, ये बोल के ही ना हम लोग को सूचना दे सकता है। तो हम लोग देख लिए कि लिखित भाषा और मौखिक के भाषा के बारे में। और एक होता है सांकेतिक भाषा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, एकदम अच्छा तरीका से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और एग्जाम्पल ले लेके हम काम कर रहे हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। बहुत जगह इस सबका एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको जल्दी, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल समझा के दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, और एक होता है सांकेतिक भाषा, इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सांकेतिक भाषा, तीसरा नंबर होगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा आप समझते हैं क्या होगा, इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस भाषा को संकेत या इशारा करके दूसरों पर प्रकट करे, जिस भाषा को संकेत या इशारा करके दूसरों पर प्रकट करे वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। आप समझिएगा, जैसे कि कोई गूंगा है, अगर दुकान में है या कहीं पे भी है, तो उस गूंगा व्यक्ति को हम लोग कैसे समझाएंगे, या तो इशारा देंगे या तो उसको फिगर बना के समझाना पड़ेगा। इंजीनियर सब भी क्या करता है, अगर कोई चीज का बिल्डिंग तैयार करना हो या पुल बनाना हो, तो वो लोग लिखित भी करते हैं, लेकिन क्या करता है, सिंबल का यूज संकेत के रूप में काम करता है, या इशारा से भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा। जैसे गूंगा या बहेरा, गूंगा या बहेरा को जब समझाएंगे, इशारे से समझाते हैं, है कि नहीं। गूंगा या बहरा को इशारे से समझाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो हम लोग भाषा, जो भाषा के प्रकार थे तीन गो, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, ये चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके अन्य प्रकार से भी भाषा हम लोग जानते हैं। ऐसे भी भाषा का प्रकार तो बहुत है, लेकिन अपना भारत देश में संविधान में भाषा की संख्या 22 बताई गई है। मुख्य रूप से संविधान के अनुसार अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है, संविधान के अनुसूची 8 में उसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग अब देखना चाहते हैं कि भाषा का और अन्य प्रकार क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट में लिखिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तब ना हम देखें कि हाँ, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कुछ क्वालिटी हम दे रहे हैं पढ़ाई में, तो हम जानेंगे तब ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको हम और सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जो है कमेंट में करते रहिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलते हम लोग आगे की। भाषा के अन्य प्रकार, बोलते हैं कि भाषा का अन्य प्रकार क्या हो सकता है सर, तो देख लेते हैं। एक होगा आपका मातृभाषा, और दूसरा हो जाएगा आपका, लिख देते उसके बाद सबका परिभाषा लिखा देंगे, या तो परिभाषा लिखते भी चल जाते हैं। मातृभाषा, दूसरा हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा, तीसरा नंबर में जो हो जाएगा राजभाषा, और चौथा में हो जाएगा आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा,
यानी कि भाषा के अन्य हम लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे। मातृभाषा क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय से जब उसको प्रयास करते हैं सिखाने के लिए, तो वो क्या होता है कि अपना माँ बाप सिखाते हैं, जैसा भाषा सिखाएगा वही सीखेगा। गाँव वाला सिखाएगा तो गाँव वाला ठेठी भाषा, अंगिका भाषा ये सब चलेगा, या हिंदी सिखाया तो हिंदी इंग्लिश, जो सिखाने का प्रयास करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मातृभाषा। मतलब जो भाषा अपने माँ बाप, जो भाषा अपने माँ या परिवार से सीखते हैं, माँ या परिवार, जो भाषा अपने माँ या परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे जान लिए कि जो भाषा अपने माँ या परिवार से सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं, मातृभाषा। ये जितना चीज अभी तक में पढ़ा है, लेक्चर 1 हो या लेक्चर 2, तो हम लोग इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना कहाँ से पूछा गया है वो सारा चीज ऑब्जेक्टिव भी सबका हम लोग कराते जाएंगे। और यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग क्षेत्रीय भाषा। जो भाषा अपने गांव या क्षेत्र में सीखते हैं उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, है कि नहीं। जो भाषा हम लोग अपना गांव में सीखे या अपना इलाका में सीख लिए, 4-5 गांव मिलाकर या कुछ जिला मिलाकर, तो उसमें जो भाषा का यूज ज्यादा किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कर दिए, क्षेत्रीय भाषा। अब आगे चर्चा हम लोग किस पे करते हैं कि राजभाषा क्या होता है। राजभाषा वही हुआ कि जो अपना राज्य में, किसी एक राज्य में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाएगी उसी को राजभाषा कहा जाता है। लेकिन इसको हम और तरीका से लिख सकते हैं कि जो भाषा सरकारी कामकाज में उपयोग की जाती है, जो भाषा सरकारी कामकाज में उपयोग की जाती है उसे राजभाषा कहा जाता है। हम लोग क्या देखें कि जैसे कि आप ब्लॉक गए होंगे, कोई चीज का फॉर्म भरेंगे या विद्यालय गए होंगे, अगर बिहार के है तो बिहार की सरकारी भवन में गए होंगे तो वहाँ अगर कोई कागज का काम होगा तो उसमें आप देखेगा कि हिंदी का उपयोग ज्यादा किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार का राजभाषा क्या हो जाएगा, हिंदी। कोई अगर गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात में अगर लिखेंगे तो वहाँ का कागज जो भी वहाँ पे चलेगा वो गुजराती भाषा में। जहाँ पंजाब है तो वहाँ पंजाबी भाषा में। तो सब स्टेट का अपना अपना अलग अलग है। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या होता है। जो भाषा ये तो इसका परिभाषा हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। जिस देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जिस देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को जिसमें
जिस देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जिस देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को उस देश का राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मतलब जैसे कि भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन संविधान ने इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। इसको राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को संविधान में स्वीकृति मिली थी और राष्ट्रभाषा पे अभी चर्चा चल रहे हैं। तो हम लोग देख लिए कि भाषा के 4 प्रकार और होते हैं, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। आप लोग यहाँ तक समझ लिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो है लिपि पे चर्चा करेंगे। भाषा हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक भाषा पूरा दुनिया कहाँ पे बोली जाती है, तो इसको आप ले उतारिए, उसके बाद हम लिखा देते हैं, वही बात भी लिखा देंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए। चर्चा ये कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए विश्व में सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोली जाती है, या तो कौन सी भाषा बोलते हैं? विश्व में सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है चीन में है, 150 करोड़ है। वहाँ कोई एक्स्ट्रा भाषा नहीं चलता है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चीनी भाषा। चीनी भाषा या कहीं कहीं पे चाइनीज होता है, चाइनीज भाषा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे अधिक जगह विश्व में सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोली जाती है? विश्व में सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोली जाती है? ये होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या बताएं कि विश्व में सबसे अधिक लोग, यहाँ पे व्यक्ति का बात हो गया ना, कि विश्व में सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो वो चाइनीज, चीनी भाषा या तो चाइनीज भाषा। और विश्व में सबसे अधिक जगह पे तो वो अंग्रेजी भाषा की बात किया जाता है। तो हम सर हिंदी, तो हिंदी का भी देख लेते हैं। हिंदी यानी कि हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। मतलब अपना हिंदी जो है ये पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने में, पहला तो हो गया चीनी भाषा, और उसके बाद अपना हिंदी का नंबर क्या था, तो चौथी नंबर, यानी कि 4 नंबर। हम लोग भाषा के बारे में जानकारी पूरा कंप्लीट कर लिए। आप लोग को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर कोई दिक्कत है कि हाँ आपको या सही बात समझ में आए तो कमेंट कीजिए। हमारे तरफ से हम पूरा 100% जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला हेडिंग हम लोग, कि हम लोग लेक्चर 2 जब वहाँ हेडिंग लगा हुआ था उसमें देखें कि भाषा और लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग देखें कि भाषा पढ़ लिए, अब किस पे चलना है हम लोग को, लिपि। तो अगला हेडिंग दीजिए आप लोग, लिपि।
बहुत मजा आने वाला है। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं सिलेबस, पूरा कंप्लीट क्लास 9, 10, 11, 12 का पूरा कंप्लीट। और ये तभी हिंदी चल रहा है। आप हमसे इतिहास, भूगोल ये सब पढ़िए, आपको पूरा नक्शा बता देंगे उसमें कि अक्षांश रेखा का को गिन के बताएंगे, देशांतर रेखा का को गिन के बताएंगे, टोटल चीज A to Z पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, पूरा निचोड़ एकदम पढ़ाएंगे। ये नहीं कि कुछ ये विषय इसके पास पढ़े, ये विषय नहीं, हम टोटल विषय पढ़ा देंगे, कहीं जाने का काम नहीं हो जाएगा। यानी कि इतने साल यानी कि आप हमसे जुड़े रहिए ना, तो हम सारा चीज आपको कंप्लीट करा देंगे। आपका आपके लिए हम भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सारा चीज लाएंगे, आप जुड़े रहिए हमसे। जिसका बेसिक दिक्कत है तो बेसिक वीडियो भी आएगा, मैथ जिसका दिक्कत है उसका भी वीडियो आएगा। यानी कि सारा चीज हम बताने जा रहे हैं कि जो कोई किसी को दिक्कत नहीं हो। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि पूरे जो दिक्कत में है तो उसको यानी कि पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लाभ उठा सकते हैं इसका, कि हम इससे कुछ सीख सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा तब ना सीखिएगा, तो जुड़िए सीखिएगा। और बहुत सारा है, आपको अगर अच्छा लगता है कि हम आपको सिखा पाते हैं तो आप हमसे सीखिए। ठीक है, चलते हैं आप लोग लिपि पे। लिपि, लिपि किसे कहते हैं इसका परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। लिपि क्या हो सकता है? जिस भाषा को लिखते समय, जिस भाषा को लिखते समय जिस भाषा को लिखते समय लिखते समय जिस चिन्ह जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उनकी जिस भाषा को लिखते समय जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। जिस चिन्ह या संकेत का उपयोग करते हैं, आप लोग को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम देने 10वां का गया होगा तो नहीं गया होगा, लेकिन स्कूल समय या कहीं पे भी कहीं साइड में लिखा होता है लिपि। लिपि में क्या पढ़ना है? अगर हमको हिंदी में एग्जाम देना होता है, हिंदी में एग्जाम देना होता है तो इसका लिपि हम लोग क्या लिखेंगे? देवनागरी। वाह, देवनागरी, ये देवनागरी। और इसके अलावा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लिपि क्या होता है, तो देवनागरी हो गया, गुरुमुखी हो जाएगा, गुरुमुखी, गुरुमुखी, रोमन हो जाएगा, रोमन हो जाएगा, रोमन हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, इत्यादि। आप समझिएगा कि ये गुरुमुखी हो गया, रोमन हो गया, फारसी हो गया, आपका ये देवनागरी जो हो गया, ये सारा चीज क्या है? ये सारा चीज जो है लिपि कहलाता है, लिखने का माध्यम दर्शाता है। मतलब अब जैसे कि एग्जाम देने गए और वहां पे हम लिख लिए, कॉपी में लिख, 10वां का एग्जाम देने जाइएगा ना तो वहाँ लिपि लिखा हुआ रहेगा, लिपि से, और वहाँ आपको भरना पड़ेगा कि आप जो है किस माध्यम में एग्जाम दीजिएगा, कि हिंदी माध्यम है, कि इंग्लिश माध्यम है, कि संस्कृत है। तो आप अगर हिंदी में एग्जाम दीजिएगा तो देवनागरी लिखिएगा, अगर इंग्लिश में एग्जाम दीजिएगा तो रोमन लिखना पड़ेगा, तो अगर कोई उर्दू में एग्जाम देगा तो उसको फारसी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जानेंगे कि कौन भाषा का कौन सा लिपि होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हम लोग प्रयास करते, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दिक्कत है तो, या तो वीडियो को स्किप करके रोक करके आप उतारिए। इधर हम लिख देते हैं भाषा, और इधर लिख देते हैं हम लोग उसका लिपि, उसका लिपि। जैसे कि भाषा की बात करें, जैसे कि पहला ले लिए हिंदी,
दूसरा अंग्रेजी, तीसरा उर्दू, चौथा पंजाबी, पांचवा संस्कृत, नेपाली भी जोड़ सकते हैं। चलते हैं इन लोग का लिपि क्या होता है हम लोग जानेंगे। अगर कोई विद्यार्थी अगर हिंदी में आंसर लिखेगा तो उसको लिपि के जगह पे लिखना पड़ेगा देवनागरी। देवनागरी ये सब का भी परिभाषा होता है। जिस अक्षर के सहायता से हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं वो को खो गो घो अंगो ये सब जैसे कि जितना व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण ये सब होता है तो वो सब क्या है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और अंग्रेजी में अगर कोई एग्जाम देगा, जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम होगा तो इंग्लिश होगा तो उस दिन भरना उसका लिपि क्या हो जाएगा रोमन। क्या हो जाएगा रोमन। अगर कोई विद्यार्थी उर्दू में एग्जाम देगा तो उसको यहाँ पे फारसी भरना पड़ेगा। लिपि के स्थान पे क्या भराएगा फारसी। कोई पंजाबी है पंजाब स्टेट का उसको लिखना पड़ेगा गुरुमुखी। क्या होता है गुरुमुखी। और संस्कृत की चर्चा करते हैं, संस्कृत को भी देवनागरी में ही लिखा जाता है देवनागरी। एक उसमें को का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि नेपाली है इसको भी क्या करना पड़ेगा देवनागरी। मतलब इसमें हम लोग देख लिए कि हिंदी का संस्कृत और नेपाली तीनों का क्या हो रहा है देवनागरी। देवनागरी और देवनागरी मतलब इस तीनों का लिपि जो होगा देवनागरी होगा। और इंग्लिश का क्या हो जाएगा रोमन, उर्दू का लिपि फारसी, पंजाबी का लिपि गुरुमुखी और संस्कृत का लिपि देवनागरी बात किया, नेपाली का भी देवनागरी। तो हम लोग देख लिए या तो इसका परिवर्तन देखिए। लिपि पहले समझिए कि होता क्या है, यानी कि जिस अक्षर को हम लिखने का प्रयास करें जिस माध्यम में तो उस अक्षर को किस लिपि में लिखा जाता है वही लिपि नाम रखा गया है। अक्षर को लिखने का तरीका तो हम लोग देख लिए कि लिपि क्या होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भाषा क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, लिपि क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। और लेक्चर 1 में हम पाए थे कि हिंदी क्या है। ठीक है, हिंदी का जनक कौन है, हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुआ था, ये सारा चीज उसमें हम लोग पढ़ा दिए हैं और यहाँ तक पहुंच गए। और लेक्चर 3 में आएगा कि व्याकरण क्या है, व्याकरण में वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार कितने हैं, सारा चीज पूरा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। और ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। हम गारंटी देते हैं ऑब्जेक्टिव से समझ में आएगा कि कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, सारा चीज उसमें हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा कि नहीं सही में हम आप लोग के लिए कुछ कर सकते हैं तो लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो कि जैसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 आते रहेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी लेते हैं। बस आप पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।